जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। आप सभी जानते 12 अगस्त से एग्जाम शुरू हो चुका है। तो 12 अगस्त और 13 अगस्त और 14 अगस्त जितनी भी शिफ्ट हुई है उनमें जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन पर आधारित ये वाले सारे क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए लास्ट तक आपको बने रहना है। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। इस प्रकार की और भी सीरीज देखने के लिए प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। सभी तरह के क्वेश्चन वहां पर 1 बाय 1 कवर करवाए गए, तो बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक टिम बर्नर्स ली है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड वाइड वेब ये किसका फुल फॉर्म है, तो WWW आप सभी जानते होंगे, ये वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। और किस सन में इसका आविष्कार हुआ, तो आपको फिर डेट याद रखना है, 1989। तो इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, भारत में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को खारिज करने का अधिकार है। इस अधिकार को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, 9 डिग्री चैनल किससे किसको जोड़ता है? तो 9 डिग्री चैनल आपको याद रखना मिनिकॉय से मुख्य भूमि लक्षद्वीप द्वीप तक जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मिनिकॉय और मालदीव इसे कितने डिग्री चैनल जोड़ता है, तो आपको 8 डिग्री चैनल याद रखिएगा। और अंडमान व निकोबार जो है इसके बीच में कितने डिग्री चैनल है, तो आप याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह अलग हुए हैं। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या शामिल है? तो प्यारे साथियों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आपको याद रखना है घरेलू व विदेशी उत्पादन दोनों शामिल है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, सतखंडा महल कहाँ स्थित है? तो सतखंडा महल अगर एग्जाम में पूछे तो दतिया याद रखिए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ग्वालियर में कुछ फेमस चीजें आपको रिवाइज करना है। जय विलास महल ग्वालियर में है, गुजरी महल भी ग्वालियर में है और मानसिंह मंदिर महल भी ग्वालियर में है। भोपाल में क्या याद रखोगे, तो गौहर महल आपको याद रखना है, शौकत महल, रानी कमलापति महल, ये सब भोपाल में है। और बता दूं मैं, धार में भी इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम में आ सकती है, रानी रूपमती का मंडप और हिंडोला महल, बाज बहादुर का महल, ये भी आपको धार में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है? तो प्यारे साथियों, मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता, सही जवाब आपको सेल्यूलोज याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो राइट आंसर आपको याद रखना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। और अनएफी इंडिया के लेखक अगर एग्जाम में पूछ ले तो लाला लाजपत राय याद रखिएगा। आनंद मठ आप सभी जानते होंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई बुक है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, भारत छोड़ो का नारा किसने गढ़ा था? तो भारत छोड़ो का नारा बात की जा रही है, याद रखिएगा, यूसुफ मेहर अली। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने भी एक नारा दिया था, करो या मरो का। और उसके बाद याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। आराम हराम, ये नारा भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है,
बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो बीहड़ आमतौर पर याद रखिएगा चंबल नदी बेसिन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच थी? आईएमपी लगाइएगा। तो ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच बनने वाली महिला छवि राजावत आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की 16 ग्राम पंचायत में ये 2010 में पहली बार महिला सरपंच चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्यों से संबंधित है? तो याद रखिएगा सही जवाब नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत ज्वर किसके द्वारा फैलता है? तो पीत ज्वर आपको याद रखना मच्छर के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। जल जनित रोग, जल जनित रोग क्या क्या है जल के द्वारा? हैजा, टाइफाइड बुखार, दस्त, पेचिस, ये सब जल जनित रोग हैं। और याद रखिएगा घरेलू मक्खी जनित रोग क्या है? तो आपको एंथ्रेक्स याद रखना, एक हैजा याद रखना, क्षय रोग आपको याद रखना है। और उसके बाद वायु जनित रोग, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा, ये सभी वायु जनित रोग आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया? तो भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता ये वाक्यांश जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जनसंख्या में कार्यशील आयु समूह को दर्शाता है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा 15 वर्ष से 65 वर्ष तक के बीच का आयु समूह जनसंख्या में कार्यशील आयु समूह को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 15 नंबर हमारे पास है 22 मई को किस दिन मनाया जाता है? मतलब 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा जैविक विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी प्रकार के एग्जाम क्वेश्चन में आ रहे हैं, इन्हीं पोर्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्रतिदिन इस सीरीज को जरूर देखें। अगर आपकी एग्जाम में अभी समय तो पिछले पार्ट को आप रिवाइज कर ले, यकीन मानिएगा बहुत ज्यादा फायदा होगा। सभी तरह के क्वेश्चन पर डे पार्ट बाई पार्ट आपको कवर कराए गए। तो पढ़ते रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।